घूंघट पहनने का वगैरह भी था। ऐसे नहीं है कि मुस्लिम्स ही बुर्का पहनते थे। गांव के जो लोग हैं वो काफ़ी लंबे लंबे घूंघट पहनते हैं और घूंघट ऐसे पूरा उतारते हैं मुंह के ऊपर। आपको घूंघट देख के लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल बुर्का ही है, ऑलमोस्ट बुर्का। हिंदू समाज में ये है। अब ये हुआ कैसे? कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो रहा होगा। ब्लेम करना है तो अरे मुगल राजा आते थे इसलिए हम लोग ये घूंघट पहनते थे, नहीं तो मुगल राजा अपनी अय्याशी के लिए मेरी पत्नी को लेके जाएगा। किसी जगह पे ऐसे हुआ भी होगा कि कहीं का सुल्तान औरतों को उठा लेता था, ए तेरी पत्नी को मेरे यहां भेज, काम करने को भेज। अब सब लोग जानते थे कि वो काम करने के लिए नहीं, वो यानी चुदवाने के लिए बुला रहा था। और भाई सुल्तान कहता है तो ना भी नहीं कह सकते हो, नहीं तो उसके सिपाही आएंगे और तुम्हारी पत्नी को घसीट के ले जाएंगे और तुमने अगर आनाकानी किया तो तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तो भाई चलो ठीक है, जाने दो यार। 2 रात गुजार के आएगी या 1 महीना गुजार के आएगी, जब सुल्तान का मन ऊब जाएगा तो वो वापस भेज देगा। लेकिन ये सिर्फ सुल्तान ही नहीं, ये तो वो राणा भी हो सकता था, वो कोई राव साहेब भी हो सकता था। यानी हिंदू राजा भी कम नहीं थे अय्याशी में। वो भी इसी तरह से अय्याशी में लोगों को उठवा लेते थे। और सिर्फ राजा ही क्यों, गांव के मुखिया तक अय्याशी करते थे, लोगों को उठवा लेते थे। अरे तेरी पत्नी सुंदर लग रही है, भेज मेरे यहां, नहीं तो मैं आदमी लोगों को भेजता हूं तेरे घर में तोड़फोड़ करके फिर तेरी पत्नी को लेके आएंगे। और ये सब कहने की जरूरत भी नहीं थी, इशारा काफी था। उसके तरफ इशारा कर देता था और कहता था ये अच्छी लगी मुझे, बस हो गया, ये अच्छी लगी मुझे। कौन है वो औरत, उसका नाम क्या है, बस खत्म। उसके बाद उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके आदमी लोग सब कर लेते थे, उसको लाके पेश कर देते थे, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी उसको। इस तरह से समाज रहा है। हमारा जो समाज है, हमारी जो परंपराएं हैं, चाहे हिंदू के हो चाहे मुसलमान के हो, हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, एनिमलिस्टिक रहे हैं। जानवरों की तरह हम भी रहे हैं, हमारा भी बर्ताव जानवरों की तरह था और है। लेकिन उस जमाने में और आज के जमाने में कुछ कुछ फर्क आए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम सुधरें, कि हम अपने आप को सुधारें, कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं। ये हमारी कोशिश रहती है और ये कोशिश हमेशा जारी है, पहले भी जारी थी, आज भी जारी है। आज के तारीख में कोशिश क्या है? तो एक सबसे बड़ी कोशिश ये है कि तुम्हारे परिवार के मामले डिसाइड करने का हक सिर्फ तुम्हारा है, या तुम लोगों का है, तुम्हारे परिवार वालों का है। और तुम्हारे बॉडी के बारे में डिसाइड करने का हक सिर्फ तुम्हारा है। पहले के जमाने में ऐसे एक फीलिंग था कि तुम्हारा बॉडी तुम्हारा खुद का नहीं है, तुम्हारा लाइफ तुम्हारे खुद का नहीं है, तुम्हारा लाइफ समाज का है। समाज तुम्हारे लाइफ को ओन करती है, तुमको ओन करती है, तुम्हारे बॉडी को ओन करती है, तुम्हारे परिवार वालों को भी ओन करती है। और अगर जैसे मैंने कहा, गांव के मुखिया ने कहा कि भाई, मराठी में कहते हैं वाड़िया वरिया, वाड़े में आ जाओ, वाड़िया मतलब बंगले, मोरले, हवेली में आ जा। सिर्फ इतनी सी बात अगर कह दिया गांव के मुखिया ने या किसी शहर के किसी बड़े चिफ्टन ने, किसी बड़ी हस्ती ने, तो बस उस इंसान की पत्नी को वहां पर लेकर लाया जाएगा, उसके सामने हाजिर किया जाएगा, फिर वो कहेगा पांव दबा या कुछ किसी और चीज को दबा, वो करेगा और करवाएगा और आपकी पत्नी को करना पड़ेगा। तो मतलब समाज का वो दबदबा था। समाज उस तरह से इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करती थी। वो एक जमाना था और वो जमाना गया नहीं है। आज के तारीख में भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी गांव में इस टाइप के अत्याचार होते हैं, आज भी होते हैं।
हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे अत्याचार न हो। कानून के जोर पर, कायदे के जोर पर, व्यवस्था के जोर पर हमारी कोशिश ये रहती है कि इस तरह से हम, अगर होता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा बनाव बनता है कहीं पर तो ये ना हो, उसके ऊपर रोक टोक लाएं। तो ये होता है समाज को रिफॉर्म करना। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम समाज को रिफॉर्म करते हैं, समाज को सुधारते हैं। सुधारक मेंटालिटी हमारे अंदर है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। ये सुधारक वाली जो मेंटालिटी है, सुधारक वाली जो सोच है कि हम अपने समाज को सुधारेंगे, हम सुलझे हुए लोगों की तरह रहेंगे,